नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। आज का जो टॉपिक है बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के कर दिए थे दांत खट्टे, बौखला गई थी पुलिस और कैसे बन गए आदिवासियों के भगवान। बिरसा मुंडा कौन थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा भी की थी, वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। आइए जानते हैं विस्तार में। धरती का जो अपमान करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिरसा मुंडा 1857 के 2 शतक बाद खुंटी के कुड़ीहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल में बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी। जब रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया, जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1851 में बंद गांव के आनंद पाड़ के संपर्क में आए। आनंद स्वामी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, इनसे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांडे या उनके भाई सुखनाथ पांडे के साथ व्यतीत होता था। इधर कोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को आनंद पांडे समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की वे पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने ही इसे रूप को माना। एक दिन उनकी माँ प्रवचन सुन रही थी। माँ ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा वह धरती आबा हैं और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में भारत पर पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू कर दिया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारी ने तांबड़ थाने में यह सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है सरकार के राज का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया, वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गए। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बदगांव में हुआ था। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वह प्रवचन के नाम पर ही क्यों न हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया। जब वह सोए थे, बिरसा जेल चले गए। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा सुनाई गई। बिरसा मुंडा के द्वारा कथित, भाइयों, ये जो जेल लोग आपके बीच घूमते रहते हैं, उनसे आप लोगों की सेवा ठीक से कभी नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि 5 या उससे कम दिन पहले मरे लोगों को
फिर से जिंदा किया जा सकता है। याद रखो कि तुम लोगों को बुद्धू बना रहे हो कि देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। बिरसा मुंडा। बिरसा की रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चलकद लेकर आई और चेतावनी दी कि वह पुरानी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा किया कि वह किसी तरह की आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते। इस भाषण से यह बात जाहिर होती है कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उस समुदाय पर पड़ रहा था और यह परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा था। यह सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर भीतर जल सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुई थी। पल पल की खबर उनसे लेती रहती थी और गुप्त हुए छोड़े रखे थे। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव हो सके। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सैल रकब पर मुंडाओं का एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची और पहले करीब 300 फीट ऊंची थी। उसके ऊपर बैठकर हो रही थी। यहाँ पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ। इन लोगों को 500 रुपये का नगद इनाम मिला, लेकिन बिरसा को वहां से रांची जेल भेज दिया गया। यहाँ रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा के अंतिम सांसें ली और आनंद फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों को जीवन पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों के उन्हें भगवान का दर्जा मिल गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें प्रोत्साहन जरूर दें। सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।